कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया वेरियस कम्युनिटीज एंड कमीशंस ऑन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड 5 ईयर प्लान्स। इस टॉपिक के अंदर क्या है, 3 टॉपिक कवर है। 3 टॉपिक को हमको कंप्लीट करना है। एक तो वेरियस कमेटीज के बारे में बताना है जो कि हमारा PYQ है, 4 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट हम कमीशंस के बारे में बताएंगे, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के जो कमीशंस उन्होंने क्या बोलते हैं लॉन्च किए थे, एंड 5 ईयर्स का प्लान जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था वो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हेल्थ प्लानिंग क्या है? हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस of assessing the health needs of population, setting priorities, utilize available resources, implementing health problem programs and evaluating their effective and improve the health of the nation. हेल्थ प्लानिंग क्या है? हमारे इंडिया में एक ऐसी प्रोसेस है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी ज़रूरत है उनको क्या है पूरा करना, प्रायोरिटीज सेट करना, देन जितना भी अवेलेबल रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करना, और जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको क्या है इम्प्लीमेंट करना, जिसकी वजह से क्या है लोगों की जो हेल्थ है वो क्या है ठीक हो सके, एंड एवेलुएट करना उस प्रोग्राम को कि वो इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं, और नेशन के लिए कुछ इम्प्रूव हो रही है कि नहीं, ये सब क्या है एवेलुएट करना। तो हम पढ़ेंगे कमेटीज। कमेटीज क्या होती है? सबसे पहले कमेटी पढ़ेंगे बोर कमेटी। बोर कमेटी 1946 में आई थी। इसमें ये बताया था कि ये मतलब इसका एक स्पेसिफिक नाम से पॉपुलर हुई थी, बोर कमेटी, दैट इज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसमें क्या है, हेल्थ सर्वे करते हैं और कमेटी को क्या है डेवलप करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। इसको 1943 में क्या है इसको अपॉइंट किया था। सबमिटेड द रिपोर्ट बाय 1946 को सबमिटेड हो गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जोसेफ विलियन बोरे। ठीक है, का मेन पर्पस क्या था इस कमेटी का? मेन पर्पस था टू सर्वे द एग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड टू गिव द सजेशन फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। इसमें क्या है सर्वे किया गया था, कोई भी डिसीज वगैरह जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सबका सर्वे किया गया था, एंड देन क्या है उसको क्या है ऑर्गेनाइज किया था कि कैसे हमको ठीक कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है डेवलप कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड क्या था, प्राइमरली टू रिव्यू दोज एक्टिविटीज विद इन द स्कोप ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइड ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है कि बोर कमेटी ने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। टू रिव्यू द हेल्थ to review the health condition and health survey in India, suggest the implements for the better health care and systems. Recommendations क्या है? इंटीग्रेशन प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज एट द ऑल द लेवल। 3 लेवल ने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे क्या है इन्होंने प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव क्या बोलते हैं हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड किया था हर एक लेवल पर। सेकंड क्या किया था इन्होंने, कमेटी रिकमेंडेड 2 प्लान्स। कमेटी ने क्या है 2 प्लान्स को रिकमेंड किया था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को क्या है इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म जो कि 5 से 10 साल के लिए बनाया था इन्होंने, उसका टारगेट था कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को क्या है डेवलप करना, मतलब 40,000 की पॉपुलेशन में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जरूर होना चाहिए। मतलब एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंडर क्या है सिर्फ 40,000 पॉपुलेशन आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सेकंड, सपोर्टिव एक रेफरल कोऑर्डिनेशन बनाया था उन्होंने, रेफरल के लिए सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए थे, जिसकी वजह जिसमें क्या है जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जो लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर उनको क्या है हायर लेवल पे ट्रीटमेंट कराना है जैसे कि स्पेसिफिक वगैरह के लिए, तो क्या है रेफर्ड करने के लिए सेकेंडरी सब सेंटर्स बनाए थे उन्होंने फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड द सुपरविजन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। देन इसमें ये बताया था कि स्टाफिंग कितना होना चाहिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में। 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, 4 पब्लिक हेल्थ नर्स होनी चाहिए, एक नर्स होनी चाहिए, 4 मिडवाइफ्स एंड 4 ट्रेनेड एंड 15 क्लास 4th स्टाफ होने चाहिए। ठीक है, ये सब इन्होंने बताया था कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में होने चाहिए। तो मेनली इन्होंने कॉन्सेप्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का दिया था। सेकंड क्या था, उन्होंने बताया था कि एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाया था जिसमें 3 टायर सिस्टम बनाए थे इन्होंने, जिसके फर्स्ट टायर में ये था कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 75 बेड्स होने चाहिए पर 10,000 से 20,000 पॉपुलेशन तक। ठीक है, इन्होंने बेड के रिलेटेड कुछ बताया था। देन सेकंड में क्या है, रीजनल हेल्थ केयर सेंटर में 650 बेड्स होने चाहिए, जिसको क्या है 30 से 40 पेरिफेरल यूनिट्स को सपोर्ट करें। देन थर्ड में क्या है 2500 क्या है बेड होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो ये सब इन्होंने बताया था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान में। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात जाएं
तो कंक्लूजन ये निकलती है कि बोर मॉडल क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के बारे में बताया था, उसके उसके लिए सर्वे किया था, डायग्नोसिस किया था, और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कितनी पॉपुलेशन अंडर आनी चाहिए, 40,000, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, और इसके अंदर स्टाफिंग कितना होना चाहिए, 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, कितनी नर्स होनी चाहिए, मिडवाइफ्स होनी चाहिए, ये बताया था। देन इसमें ये बताया था कि इसके रेफरल के लिए, उसके सपोर्ट के लिए क्या है, एक सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए थे, जिसकी वजह से क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को, एंड बेड्स वगैरह के बारे में उन्होंने बताया था। की हाइलाइट्स की बात करें तो क्या है, सोशल फिजिशियन 3 मंथ ट्रेनिंग, मतलब सोशल फिजिशियन है जो, उसको क्या है 3 महीने की उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के अंदर ही आता है कि सोशल फिजिशियन है, उसको क्या 3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए फॉर द प्रिवेंटिव एंड द सोशल मेडिकेशंस में। देन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, 5 से 7 मेंबर्स होनी चाहिए कम्युनिटी के अंदर। देन इंटरसेक्शनल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से कोलेबोरेशन की वजह से क्या है, उस एरिया के सेक्टर्स पे क्या है, हम अच्छे से वर्क कर सकें और हेल्थ रिलेटेड को क्या है सही कर सकें। देन सेकंड हमारा आता है म्यूडेलियर कमेटी, जो कि 1962 में क्या है अप्रूव हुई थी। इसको बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। पहले का नाम क्या था, हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, मतलब हेल्थ का सर्वे करते हैं और क्या कमेटी को डेवलप करते हैं। तो हेल्थ सर्वे में तो हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था कुछ पॉपुलेशन में क्या क्या डिसीजेज है, उनका प्रिवेंशन किया था, और उसके लिए डेवलप किया था कमेटी को। डेवलपमेंट में क्या किया था हमने, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए थे, फिर उसके अंदर क्या है, हमने उसका रेफरल के लिए सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए थे, एंड कितने बेड होने चाहिए, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए एक के अंदर, तो हमने ये सब कुछ पढ़ा था। देन इसके अंदर हमको पढ़ना है हेल्थ सर्वे एंड द प्लानिंग कमेटी, जो कि अप्रूव हुई थी इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा 1959 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुंडेलियर। ठीक है, मुंडेलियर। तो इन्होंने ये बताया था, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का, कि टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द हेल्थ सर्विसेज आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर कमेटी। बोर कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इन्होंने क्या है, रिव्यू किया, हेल्थ सर्वे किया कि किस उन लोगों की हेल्थ की क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं, तो उस चीज़ का सर्वे किया इन्होंने आफ्टर द बोर कमेटी के बाद, रिकमेंडेशंस के बाद। सेकंड क्या, इन्होंने असेस किया था फंक्शनिंग ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जो बोर कमेटी, उन्होंने बताया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में बताया था, और उसमें क्या है डेवलपमेंट किया था। तो इन्होंने एक तो सबसे पहले हेल्थ सर्वे किया बोर कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद। सेकंड, इन्होंने असेस किया कि क्या क्या फंक्शनिंग हो रही थी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, उसको असेस किया। थर्ड, इन्होंने ये क्या सजेस्ट किया, इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, जिसकी वजह से जो नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी पीपल्स की, वो क्या है पूरी हो जाए। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये पढ़ते हैं मेजर ऑब्जर्वेशन, देन हम इसके रिकमेंडेशन पढ़ेंगे। मेजर ऑब्जर्वेशन क्या थी, इट वाज फाउंड दैट द बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैड नॉट रीच एटलीस्ट हाफ ऑफ द नेशन। जो इन्होंने बोर कमेटी ने जो सब सेंटर्स वगैरह बनाए थे, उसमें भी क्या है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द नेशन की क्या है, जो फैसिलिटीज है हेल्थ की, वो नहीं मिल पा रही हैं। और इन्होंने ये रिव्यू किया था कि जो फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर का जो प्लान था हेल्थ प्रोजेक्ट का, उसको रिव्यू किया। देन इन्होंने बनाया एक फर्दर रिकमेंडेशन फॉर द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इन्होंने दोबारा रिकमेंडेशन बनाया हेल्थ के लिए। जो बोर कमेटी का था, वो क्या है, आधी पॉपुलेशन को क्या है, वो जो फैसिलिटी वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, उसको मॉडिफाई किया, 5 ईयर प्लान को क्या है मॉडिफाई किया, एंड देन इन्होंने रिकमेंड कर दिया एक नया हेल्थ का जो भी प्लान है। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया था, सबसे पहले क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बिफोर द ओपनिंग न्यू सेंटर्स। मतलब इन्होंने क्या है, कोई नए सेंटर्स बनाने से पहले जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो बोर्ड कमेटी द्वारा जो बनाया गया था, उसमें रिकमेंडेशंस जो भी बनाई थी, तो उसको क्या है स्ट्रेंथनिंग की है। स्ट्रेंथनिंग बोले तो इसमें क्या है, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से जो लोगों तक जो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी, वो क्या है उन तक पहुंच रही है। सेकंड, इन्होंने बताया था कि ईच प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में सिर्फ 40,000 पॉपुलेशन ही होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सीड हो रही है तो एक और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बना दो, लेकिन एक सेंटर के अंदर सिर्फ 40,000 पॉपुलेशन के अंदर ही होना चाहिए। फिर देन इन्होंने बोला कि इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटीज में क्या है इम्प्रूवमेंट कर दिया इन्होंने, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डेवलप कर दिया फॉर द रेफरल सेंटर्स के लिए। और क्या बताया था इन्होंने, और क्या रिकमेंड किया था कि बेटर ट्रेनिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ पर्सनल, स्ट्रेंथनिंग द प्रिवेंटिंग द क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज।
ठीक है। अभी तक हमने 2 मैं आपको पीछे का भी रिवाइज़ करती रहूँगी जिसकी वजह से आपको अच्छे से ये क्या है हो जाएगा क्योंकि पीवाईक्यू है तो हमको इसको बहुत अच्छे से करना है। तो हमने सबसे पहले कौन-सी बोर कमेटी पढ़ी थी। बोर कमेटी में क्या है पीएचसी के बारे में बताया था, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में और इसमें ये बताया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 40,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए एक पीएचसी के अंदर और कितने बेड्स होने चाहिए, कितने स्टाफ होने चाहिए और इसके लिए रेफरल के लिए बना दिया। मतलब मेनली अगर हम देखें तो इस बोर कमेटी ने सिर्फ एक पीएचसी पे वर्क किया है, हेल्थ सर्वे किया है और डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है? ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। देन सेकंड जो हमने देन सेकंड जो हमने पढ़ी है दैट इज़ म्यूडेलियर कमेटी। इसमें हमने क्या पढ़ा है हेल्थ सर्वे किया था उन्होंने जो बोर कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशंस बनाई थी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जो डेवलपमेंट किया था उन सब क्या हेल्थ सर्वे किया। देन प्लानिंग कमेटी उसको क्या है री रिकमेंडेशन किया। मतलब जो भी बोर ने जो भी रिकमेंडेशन किया था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे तो उन्होंने फर्दर स्टडी करके फर्दर रिकमेंडेशंस बनाई कि इसमें क्या-क्या चेंजेस आने चाहिए। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी बोर कमेटी के अंदर कि जितनी भी उन्होंने बताया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए थे जैसे कि जो लोगों को सपोर्ट कर सके हेल्थ को ठीक करने में प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव के लिए। लेकिन क्या है आधे से ज़्यादा नेशंस तक क्या है वो फैसिलिटी पहुँच ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने ये आइडेंटिफ़ाई किया। सेकंड ये आइडेंटिफ़ाई किया कि पीएचसी के अंदर 40,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन एक पीएचसी के अंडर आ रही है। थर्ड ये आइडेंटिफ़ाई किया था कि जो वहाँ जो वर्क कर रहे हैं वर्कर्स उनमें क्या है अच्छे से नॉलेज नहीं है। हाई लेवल की नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से वो ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस निकाले। रिकमेंडेशंस में पहला क्या है जो पीएचसी है कोई भी नया सेंटर बनाने से पहले उन्होंने पीएचसी को क्या है स्ट्रेंथ प्रोवाइड की और इसमें चेंजेस किए। सेकंड क्या है पीएचसी में सिर्फ 40,000 होने चाहिए पॉपुलेशन के अंदर एक पीएचसी आनी चाहिए उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड उन्होंने ये बताया था कि जो हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी है उसको क्या है इम्प्रूव किया। देन क्या है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट किया फॉर द रेफरल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वी गो फॉर द चड्डा कमेटी। ये थर्ड कमेटी है जो हमको पढ़नी है दैट इज चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी क्या है वाज अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1963। चड्डा कमेटी क्या है 1963 को अपॉइंट हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर एन चड्डा। आपको ये चेयरमैनशिप कैसे पता चलेगी कि किसके अंडर है? मतलब 1960 जो मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है ना उस टाइम का, तो उसी के अंडर ही वो सारा काम होता है और वही चेयरमैनशिप के लिए घोषित किया जाता है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है? इट वाज़ फ़ॉर्म्ड टू रिव्यू द अरेंजमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फेज़ ऑफ द नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इंटीग्रेशन हेल्थ सर्विसेज़। चट्टा कमेटी किस लिए अप्रूव की गई थी? ये क्या है अरेंजमेंट की गई थी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मलेरिया। मतलब उस टाइम क्या है पॉपुलेशन मलेरिया जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी तो उसको इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मलेरिया इरेडिकेशन नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। सबसे पहले क्या असेस करना उस प्रोग्राम को। देन क्या सजेस्ट करना वे टू मेंटेन द मलेरिया कंट्रोल एक्टिविटीज़। मलेरिया की एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसकी स्प्रेडिंग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने सजेस्ट की एंड इम्प्रूव द इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज एट द कम्युनिटी लेवल। तो हम कैसे कम्युनिटी लेवल पे क्या है हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ द मलेरियल सर्विसेज एक्टिविटीज विद द जनरल हेल्थ सर्विसेज। सेकंड दिया था अपॉइंटमेंट ऑफ बेसिक हेल्थ वर्कर्स फॉर द मलेरिया सर्विलियंस एंड अदर हेल्थ एक्टिविटीज। इन्होंने क्या है बेसिक हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट किया था फॉर दिस सर्वे के लिए मलेरिया के सर्वे के लिए। देन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस हेल्थ वर्कर्स वर रिकमेंडेड द पॉपुलेशन अबाउट 10,000 ऑफ द पीपल्स को क्या है हायर किया था जिसकी वजह से वो क्या है उसको ट्रीट कर सकें और उन वर्कर्स को क्या है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी थी जिसकी वजह से मलेरिया को इरेडिकेट करने में हेल्प कर सकें। देन नेक्स्ट क्या है स्ट्रेंथन द पीएचसी। पीएचसी को स्ट्रेंथन किया था। देन इंटीग्रेशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज विद द जनरल हेल्थ सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को इंटीग्रेट किया था कि छोटी फैमिली मतलब वो जो हम दो हमारे दो वाला इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। अभी तक हमने 3 कमेटी पढ़ ली हैं जो तीसरी फर्स्ट और 2 क्या है इंटरलिंक है। बोर कमेटी और मुंडेलियन कमेटी क्या है इंटरलिंक है एंड थर्ड कमेटी क्या है मलेरिया एरेडिकेशन के लिए है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 1965 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मुखर्जी। तो इट वाज फाउंड एट द फंक्शनिंग ऑफ द बेसिक हेल्थ ऑफ द वर्कर्स recommended by the Chadda committee
जो चड्ढा कमेटी के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस किए गए थे बेसिक हेल्थ वर्कर्स के, तो उसको क्या है इम्प्रूव किया था हेल्थ सर्वे के द्वारा। तो इन्होंने एग्जामिन क्या किया था, रोल एंड वर्कलोड ऑफ द बेसिक हेल्थ वर्कर्स। मतलब वहाँ पे क्या है, मलेरिया को हम इरेडिकेट नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है उनके पास क्या है वर्कलोड ज़्यादा था, इसी वजह से उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों को क्या है हायर किया था फॉर द ट्रीटमेंट। एंड रिव्यू द इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम्स को क्या है क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स को रिव्यू किया था। देन सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रूरल हेल्थ सर्विसेज, और इन्होंने क्या है कुछ सजेस्ट किया था रूरल हेल्थ सर्विसेज के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो क्या क्या सजेस्ट किया था, उसके रिकमेंडेशंस देखते हैं। सेपरेट द फैमिली प्लानिंग एंड वर्क फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ द बेसिक हेल्थ वर्कर्स, क्या है सेपरेट कर दिया फैमिली प्लानिंग से और ड्यूटी से। देन क्या है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज थ्रू द सेपरेटेड स्टाफ, स्टाफ को सेपरेट करके क्या है इन्होंने जो फैमिली प्लानिंग जो सर्विसेज थी उसको क्या है स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। देन इम्प्रूव किया इन्होंने सुपरविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड हेल्थ वर्कर्स को एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसकी वजह से क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में की सर्विसेज पे, जिसकी वजह से क्या है लोगों तक अच्छे से हेल्थ सपोर्ट मतलब सपोर्टिंग के लिए। तो इसमें क्या है मुखर्जी ने सिर्फ दो चीज़ों पे वर्क किया था, एक तो वर्क किया था फैमिली प्लानिंग पे, ठीक है, फैमिली प्लानिंग पे वर्क किया था। सेकंड उन्होंने जो BHW बेसिक हेल्थ वर्कर्स है उनके वर्कलोड को कम किया था और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया था, एनहेंस किया था, ठीक है। नेक्स्ट मुखर्जी कमेटी 1966, फिर 1966 को दोबारा मुखर्जी कमेटी आ गई, उन्होंने क्या है हेल्थ सर्विसेज को दोबारा रिव्यू किया एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इन इंडिया और अदर्स में क्या है ट्रीट किया। ये क्या है डिस्कस किया इन्होंने डिफिकल्टीज टेकिंग अप द बर्डन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द फेस ऑफ द मलेरिया एंड द प्रोग्राम्स लाइक स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी और फैमिली प्लानिंग। मतलब इन्होंने सबसे पहले हेल्थ सर्वे किया, हेल्थ सर्वे के बाद इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो वर्कर्स है उनके पास क्या है बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, वो कोई भी डिसीज है जैसे कि मलेरिया है, चिकन पॉक्स है, लेप्रोसी है, फैमिली प्लानिंग है उसको क्या है मेंटेन नहीं कर पा रही है बर्डन की वजह से। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी कि बेसिक सर्विसेज एट द ब्लॉक लेवल, जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है उसको क्या है ब्लॉक लेवल कर दें। ये इसका मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि बेसिक सर्विसेज ब्लॉक लेवल किसमें रिकमेंड की थी, मुखर्जी ने रिकमेंड की थी 1966 को, ठीक है। तो इन एनी अटेम्प्ट ऑफ द गिविंग मोर वर्क टू द BHW मतलब बेसिक हेल्थ वर्कर्स वुड endangered malaria work or would need larger number of the BHWs देन रिकमेंडेड। उन्होंने ये देखा कि मतलब जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स है उनके पास क्या है ज़्यादा वर्कलोड की वजह से क्या है वो मलेरिया को क्या है नहीं ट्रीट कर पा रहे, बल्कि वो उनको खुद होने के चांसेस हैं सेपरेट मतलब इन्फेक्शन होने के। तो उन्होंने क्या देखा कि वो बेसिक हेल्थ वर्कर्स की क्वालिटी को क्या है इम्प्रूव इन्हेंस कर देंगे और लार्ज नंबर ऑफ द बेसिक हेल्थ वर्कर्स को क्या है रिकमेंड करेंगे, जिसकी वजह से इजीली उसको स्प्रेड होने से बचाएंगे, लोगों के ट्रीटमेंट करेंगे। adopt the integration approach of the entire health field। नेक्स्ट हम आते हैं सिक्स्थ जंगल वाला कमेटी। जंगल वाला कमेटी क्या है, इट रेफर्स टू द कमेटी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज के लिए इन्होंने रिकमेंड की थी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या था, टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ द हेल्थ, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में स्टडी करना। देन सर्विसेज इट्स कंडीशन, उसकी कंडीशंस पे क्या है वर्क करना। देन इंटीग्रेट द हेल्थ सर्विसेज, एलिमिनेट द प्राइवेट प्रैक्टिस बाय द गवर्नमेंट डॉक्टर्स। इसमें मेन ये बताया था कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो क्या है प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इनकम वो कमाते हैं और वर्कलोड की वजह से क्या है वो अच्छे से लोगों को क्या है ट्रीट नहीं कर पाते। तो जो प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स है वो प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हैं, उसको क्या है इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव हेल्थ सर्विसेज, इंटीग्रेशन मतलब प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव हेल्थ सर्विसेज क्या है प्रोवाइड की जानी चाहिए, और हेल्थ सर्विसेज अंडर द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। और रिमूव कर दिया इन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिसेस को फॉर द गवर्नमेंट डॉक्टर्स, इक्वली पे अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थ पर्सनल, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, उनको क्या है इक्वली पे करना है। मतलब ये नहीं कि जो गरीब है उनके लिए ज़्यादा मतलब हायर क्या बोलते हैं हायर पैसों में क्या है उनका ट्रीटमेंट करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि इक्वली पे करना है और इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। देन बेटर कोऑर्डिनेशन
between the different health departments and develop the comprehensive healthcare systems. Seventh, करतार सिंह कमेटी क्या है, इन्होंने रिव्यू किया था हेल्थ सर्विसेज के ऊपर और कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे क्या है कुछ रिकमेंडेशंस और चेंजेस बताए थे इन्होंने। तो इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मल्टीपर्पज हेल्थ मल्टीपर्पज वर्क स्कीम। ये इसको आपको याद रख लेना है कि ये मेन पॉइंट है इसका करतार कमेटी का। इन्होंने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्क स्कीम को निकाला था जिसमें ये बताया था कि हेल्थ प्रोग्राम्स क्या है, कम्युनिटी लेवल पे क्या है होने चाहिए। देन एक मेल एक फीमेल हेल्थ वर्कर सब सेंटर्स पे होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर किसी लेडीज को ऐसी प्रॉब्लम है कि जो वो मेल को नहीं बता पा रही है तो फीमेल क्या है उसको अच्छे से हैंडल कर सके। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को क्या है स्ट्रेंथनिंग की थी और बेटर सुपरविजन एंड ट्रेनिंग क्या है हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड की थी। देन नेक्स्ट क्या है श्रीवास्तव कमेटी उन्होंने क्या मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ सपोर्ट को एम्पावर किया था कि मेडिकल हेल्थ मतलब जो मेडिकल हेल्थ एजुकेशन है उसको क्या है स्ट्रेंथन करे, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट में जो चल रही है उसमें मॉडिफिकेशन करे, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करे नर्सेस को, डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल्स को एंड हेल्थ सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया था। इन्होंने रिकमेंड किया था कि डेवलपमेंट कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ वर्कर्स प्रोवाइड ऑन द बेसिक हेल्थ, मतलब जो डेवलपमेंटल कम्युनिटी है वो क्या है हेल्थ वर्कर्स पे बेस्ड होती है और हेल्थ वर्कर की क्या बोलते हैं हेल्थ केयर्स पे। देन इम्प्रूवमेंट द पैरामेडिकल सेमी प्रोफेशनल्स हेल्थ वर्कर्स इन द रूरल एरियाज को क्या इंप्रूवमेंट किया उसमें है पैरामेडिकल्स को। देन क्या इंटीग्रेट द मेडिकल एजुकेशन उन्होंने इंटीग्रेट की। देन उन्होंने रेफरल सिस्टम्स क्रिएट किए बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल पे। देन क्या है बजाज कमेटी ने क्या बताया था एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द हेल्थ मैन पावर प्लानिंग एंड द प्रोड्यूसिंग मैनेजमेंट। जो ऊपर वाली थी श्रीवास्तव वाली उसमें क्या मॉडिफिकेशन की इन्होंने हेल्थ सर्विसेज यूनिवर्सिटीज में बताया था कि प्रॉपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल ऑफ द हेल्थ इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग को क्या है इम्प्रूव किया। एंड देन इन्होंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर नीड्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कम्युनिटी की जो एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको स्ट्रेंथ किया एंड डेवलप किया उन्होंने हेल्थ वर्कर्स को इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ कमीशंस क्या है और 5 इयर्स का प्लान क्या था।